मनी गुरु में आज हम दर्शकों के इंश्योरेंस से जुड़े हुए सवालों के जवाब जाने हमारे साथ दीपक युहानन लगातार हैं। अगला सवाल लेते हैं कोलकाता से कुणाल का। कुणाल कहते हैं कि मेरे माता पिता अभी रिटायर हुए हैं, एक इंश्योरेंस कवर वो लेना चाहते हैं, पहले से कोई उन्हें बीमारी नहीं है, तो कौन सी कंपनी सीनियर सिटीजन के लिए कवर मुहैया कराती है, और अगर मैं उनके लिए प्रीमियम भरता हूं तो क्या मुझे टैक्स में छूट मिलेगी? तो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक तो सीनियर सिटीजन्स के लिए मेडिकल कवर की अगर जब बात करते हैं तो ऑप्शंस कितने अवेलेबल है दीपक, और सेकंड जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कई लोग ये भी जानते हैं कि अगर वो अपने पेरेंट्स के लिए प्रीमियम भरते हैं तो उनको इसमें टैक्स बेनिफिट क्या मिलेगा? तो पहला, ऑलमोस्ट सारे इंश्योरेंस कंपनीज अभी सीनियर सिटीजन्स को कवर करते हैं, मगर 65 ईयर्स से अगर कम है, और अगर 65 ईयर्स से कम है और गुड हेल्थ में है तो ऑलमोस्ट सारे इंश्योरेंस कंपनीज आपको प्रोवाइड करते हैं। 65 से अगर ज़्यादा है तो आपके ऑप्शंस काफ़ी कम हो जाएंगे, और फिर आपको एक आध सीनियर स्टार हेल्थ का एक सीनियर सिटीजन प्लान है, रेड कार्पेट प्लान, बजाज का एक सिल्वर हेल्थ प्लान है, और फिर भी ऑप्शंस है। गुड हेल्थ में है तो आपको मिलना उतना मुश्किल नहीं है। अगर उनके पास कोई एग्जिस्टिंग इलनेसेस हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है और प्रीमियम भी काफ़ी बढ़ जाता है। लगभग 4 लाख का कवर एक पेरेंट्स के लिए देखा जाए तो 20,000 के आसपास आता है। मेरे हिसाब से 2 अलग अलग प्लान दोनों के लिए लेना चाहिए, और दोनों को एक प्लान में न क्लब करें। हालांकि थोड़ा आप पैसा बचा सकते हैं अगर क्लब करते हो, मगर इस उम्र पे चांसेस ऑफ क्लेम्स काफ़ी हाई होते हैं, तो इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि अलग अलग प्लान लें, और एक साथ अगर लेते हैं तो लगभग 32,000 से 35,000 के बीच में सालाना का प्रीमियम आएगा, और अगर क्लब करते हो और अलग अलग लेते हो तो 40,000 आता है अगर 4 लाख का प्लान लिया जाए। और हाँ, टैक्स बेनिफिट्स इनको भी मिलता है। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए लेते हो तो आपको 15,000 तक का डिडक्शन है, जो टैक्स बेनिफिट आपको भी मिल सकता है। दीपक, कुणाल के केस में तो इनके पेरेंट्स को कोई मेडिकल कोई केस नहीं है इनका, लेकिन जिन पेरेंट्स का 65 से नीचे, से फ्रॉम 60 to 65 कोई मेडिकल कंडीशन है, से हार्ट प्रॉब्लम है जो कि एक मेजर कंडीशन होती है, उस केसेस में क्या ऑप्शंस बच जाएंगे? वेरी फ्रैंकली उस केसेस में बहुत मुश्किल हो जाता है इंश्योरेंस प्लान लेना, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी नोइंगली एक रिस्क को नहीं उठाना चाहेगी, तो उस केसेस में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि आप हेल्थ इंश्योरेंस जितना जल्दी हो सके लें। एक बार आपको मिल जाए तो कोई भी कंपनी आपको रिफ्यूज नहीं कर सकता रिन्यूअल के टाइम पे। तो ऑलवेज रिकमेंडेड है कि आप जब हेल्दी हो तो एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले लें, उसको डिले ना करें। आप एजेड हो जाते हो, 50, 55, 60 के पास हो, और तब इलनेस भी आए तो मोस्ट इंश्योरेंस कंपनीज विल रिजेक्ट द एप्लीकेशन। और सीनियर सिटीजन्स के मेडिकल कवर के बाद बच्चे के लिए हेल्थ कवर कौन से हो सकते हैं, इस पर सवाल है हमारे पास जयपुर से आनंद का। ये कह रहे हैं कि इन्होंने और इनकी पत्नी ने पिछले 10 साल से एक हेल्थ कवर लिया है, अब इनका एक बेबी होने वाला है तो बच्चे के लिए भी कवर लेना चाहते हैं, तो इनके केस में क्या सही रहेगा कि बच्चे के लिए अलग से कवर ले, वो बेटर है? एक और कंडीशन उन्होंने बताया कि इनकी पत्नी को डायबिटीज है और उनका प्रीमियम भी ज्यादा है, तो क्या ऐसे में फैमिली फ्लोटर इनके लिए बेटर ऑप्शन होगा? तो मेरे हिसाब से इनको अपना कवर अलग से कंटिन्यू करें और वाइफ का कवर अलग से कंटिन्यू करें, दोनों को मर्ज ना करें, क्योंकि वाइफ को डायबिटीज है तो चांसेस ऑफ ट्रीटमेंट और क्लेम करना काफ़ी फ्रीक्वेंट रहेगा, तो दोनों को मिक्स ना करें। अब जब न्यूबॉर्न बेबी की बात है तो वो या तो फादर के साथ ऐड कर सकते हैं उसी प्लान पे, या न्यूबॉर्न के लिए एक अलग सा कवर ले ले। जो इंश्योरेंस कंपनी से पापा ने लिया है उसी इंश्योरेंस कंपनी से आप चाइल्ड को भी ऐड कर सकते हैं। सबको क्लब करके एक फैमिली फ्लोटर ना लें, क्योंकि क्लेम्स के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और इन्होंने अभी तक सेपरेट रखा है तो उसी तरह कंटिन्यू करें, यही मेरा सुझाव रहेगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच दीपक युहानन हमारे साथ इंश्योरेंस स्पेशल एपिसोड में जुड़ने के लिए और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।